NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि वोट चोरी हो रहे हैं और वे ओपन एंड शट केस है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास इसको लेकर पुख्ता सबूत भी हैं। दरअसल संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है और मैं ये हल्के में नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 100% सबूत के साथ ऐसा कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने दावा किया कि अब पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और वह बीजेपी के लिए ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये राजद्रोह है। आप कहीं भी हो, रिटायर हो, कुछ भी हो, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पलटवार किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान मत दीजिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि निर्वाचन आयोग वोट चोरी में शामिल है, साथ ही वह यह सब बीजेपी के लिए कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास जो सबूत हैं वो एटम बम की तरह हैं, जिसके फटने के बाद आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग हर दिन लगाए जा रहे ऐसे निराधार आरोपों को नज़रअंदाज करता है। साथ ही हर दिन दी जा रही धमकियों के बावजूद वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे सभी चुनाव अधिकारियों से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न देने के लिए भी कहता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कंगना ने किसान आंदोलन में एक महिला पर पैसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पीड़िता महिला ने महेंद्र कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कंगना ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगाई, लेकिन अब अदालत ने शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद कंगना के खिलाफ 2021 से रुका हुआ ये मुकदमा फिर से शुरू हो जाएगा। बता दें कि दरअसल किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने एक महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि इन महिलाओं को पैसे देकर आंदोलन में लाया गया था। इसके खिलाफ बठिंडा की रहने वाली महेंद्र कौर ने 2021 में कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था। मालेगांव बम धमाका मामले में एक बड़ा दावा सामने आया है। आतंकवादी निरोधी दस्ते यानी एटीएस के एक पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने यह सनसनीखेज दावा किया। महबूब मुजावर ने कहा कि उन्हें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। गुरुवार को ही महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आया था। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। करीब 17 साल बाद आए इस फैसले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में रार मची हुई है। मुजावर ने सोलापुर में बोलते हुए कहा कि अदालत का यह फैसला एटीएस द्वारा की गई फर्जी जांच को बेनकाब करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस केस को ऐसे पेश किया गया जैसे भगवा आतंकवाद को स्थापित करना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैक्स लगाया था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। इसे फौरन राहत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है कि वह अमेरिका के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं कर पाया है और उसे अमेरिका में निर्यात किए जा रहे सामानों पर 25% का टैरिफ देना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से जारी नई लिस्ट में कुल 92 देश शामिल हैं जो टैरिफ रेट के अधीन है। सबसे ज्यादा टैरिफ सीरिया से आने वाले सामान पर लगता है, जिस पर 41% टैक्स है। कर्नाटक के कोप्पल के रहने वाले पूर्व क्लर्क के घर से लोकायुक्त के छापे में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली है। आरोपी पूर्व क्लर्क की पहचान कलाकप्पा नेतागुंडी के रूप में की गई है। लोकायुक्त ने आरोपी क्लर्क के घर से जो संपत्ति जब्त की है उसमें 24 मकान, 4 प्लॉट, 40 एकड़ कृषि भूमि और 350 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी और 4 वाहन शामिल हैं। ये सभी संपत्तियां उनकी पत्नी, उनके भाई के नाम पर थीं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पूर्व क्लर्क के घर से कुल 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली है, उसका वेतन महज 15,000 रुपये मासिक था। अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इसका खामियाजा उनकी कंपनी के शेयरों में निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल 17,000 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी को समन भेजा है। इसका असर उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर पर देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंपनियों के शेयर 5% तक गिर चुके हैं। बता दें कि रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ने 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए समन भेजकर 5 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। सरकारी एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। इससे पहले ईडी ने अनिल अंबानी के व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड तालुका के यवत गांव में एक युवक की कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गांव में एक सप्ताह पहले ही एक घटना हो चुकी थी, इसलिए वहां पहले से ही माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक गांव के लोग सड़कों पर उतर आए और कुछ युवाओं ने एक संरचना को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस की टीम क्षेत्र में मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं इस मामले में पुणे एसपी का कहना है कि यहां यवत गांव में दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने अपने व्हाट्सएप पे आपत्तिजनक स्टेटस पोस्ट किया है। शिकायत के बाद युवक को थाने लाया गया और कार्रवाई शुरू की गई। पूर्व सांसद और निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया। उन्हें 4 यौन शोषण और दुष्कर्म के मामलों में एक में दोषी ठहराया गया है। बताया गया कि जब उन्हें दोषी ठहराया गया तो कोर्ट में ही फूट फूट कर रो पड़े। मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट कल सजा की घोषणा करेंगे। बता दें कि सीआईडी के साइबर अपराध थाने में दर्ज मामले में रेवन्ना पर महिला के साथ 2 बार बलात्कार करने और इस कृत्य का वीडियो बनाने का आरोप है। उनके खिलाफ मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर में कई संघर्षों को समाप्त करवाया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष भी शामिल है। व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में गुरुवार को लेविट ने कहा कि ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो और मिस्र और इथियोपिया के बीच संघर्षों को समाप्त करवाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान औसतन प्रति माह लगभग एक शांति समझौता या युद्ध विराम की मध्यस्थता की है। यह समय है कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।